खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मोदी के जन्मदिन पर अलवर सहित प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान का हुआ आगाज। वन मंत्री सहित नेताओं और अफसरों ने भी की सफाई। सड़क हादसों की बढ़ती संख्या के बीच 2 लोगों की गई जान। तिजारा टोल टैक्स और बांबोली मोड़ के समीप हुए हादसे। जिला अस्पताल में मॉडर्न सुविधाओं वाले आई हॉस्पिटल का होगा निर्माण। मदुरई से आई टीम ने किया दौरा। और जलदार एक्सीएन को रिश्वत लेते दबोच, घर से बरामद की लाखों की रकम। जयपुर और भरतपुर की एसीबी टीम ने की कार्रवाई। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया है। पहले दिन मंगलवार को वन मंत्री और महापौर सहित कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। इसके पहले दिन मंगलवार को वन मंत्री संजय शर्मा, मेयर घनश्याम गुर्जर और जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित अन्य लोगों ने सफाई की। वहीं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रताप ऑडिटोरियम में अधिकारियों के साथ बैठे वन मंत्री संजय शर्मा से बातचीत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने संजय शर्मा को मंत्री बनने की बधाई दी। वहीं संजय शर्मा ने कहा कि आप मेरे ही नहीं बल्कि अलवर के भी मामा हो। बाद में उपराष्ट्रपति ने एक पेड़ मां के नाम अभियान और आम जन को जागरूक करने को लेकर चर्चा की। इस दौरान वन मंत्री ने उपराष्ट्रपति को बताया कि अकेले अलवर शहर में 2,10,000 और जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों में 36 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसमें वन और शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों एवं आमजन ने भूमिका निभाई है। अलवर के मातृवन में 10,000 पौधे एक साथ लगाए गए थे। साथ ही सीएम के निर्देश पर राजस्थान में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। वन मंत्री ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि वे खुद रोजाना एक पेड़ लगाते हैं। अलवर जिला, खैरतल, तिजारा जिला और कोटपुतली जिले की 2 विधानसभा, 11 विधानसभाओं की बात करूं मैं तो 36 लाख से अधिक पौधे आज तक लगाए जा चुके हैं, जिसमें वन विभाग, पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग और सरकारी हमारे जो भी राज्य सरकारी विभाग है, चाहे नगर विकास न्यास हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पॉल्यूशन बोर्ड हो, पुलिस हो, जो भी विभाग है उसने आगे बढ़ करके इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा मां के नाम लगाने की बात रखी तो इस पौधारोपण अभियान में विशेष रूप से आम जन का जुड़ाव हुआ, क्योंकि ईश्वर के बाद यदि हम पूछते हैं तो अपने माता पिता को पूछते हैं। तो उस नाते से घर घर एक अलग जगह और सरकारी नर्सरियों के अलावा जो प्राइवेट नर्सरी है वहां से भी आम जन ने पौधे लिए। तो मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद संपूर्ण देश में विशेष रूप से अलवर के अंदर अलग जगह है और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो पौधे अब लगाए गए हैं उनका संरक्षण भी करें। और अलवर में विशेष रूप से अब जो मातृ वन है उसके अंदर हमने 10,000 पौधे 4 अगस्त को एक साथ लगाए थे और उसमें 10,000 हमारी माताएं बहनों की सहभागिता सुनिश्चित की थी और एक पौधे को हमने उन माताओं बहनों को गोद भी दिया। हमारी जो सामाजिक संगठन है उनको गोद दिया है और ये अभियान हमने एक माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हमको प्राप्त हुआ संपूर्ण राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाने का, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि संपूर्ण राजस्थान में 7 करोड़ से अधिक पौधे आज तक लगाए जा चुके हैं। उधर स्वच्छता अभियान के तहत वन मंत्री ने आम जन से अपील की है कि कचरा केवल ऑटो टिपर में डालें। वहीं बहुत जरूरी होने पर ही कचरा पॉइंट पर एक निर्धारित समय पर कचरा डाला जाना चाहिए। साथ ही महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि घर और आसपास से स्वच्छता की शुरुआत करनी होगी। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वभाव, स्वच्छता और संस्कार की थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को शहर के सागर जलाशय के समीप श्रमदान कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और महापौर घनश्याम गुर्जर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वन मंत्री ने भी खुद श्रमदान करते हुए कचरा उठाया। वहीं आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता का ध्यान रखना सभी का कर्तव्य है। सभी अगर साथ मिलकर स्वच्छता के लिए काम करें तो
अलवर बेहतरीन शहरों में से एक हो सकता है। लेकिन सीधे सीधे आप संपर्क जनता के बीच में आप लोग रहते हैं। सफाई के साथ साथ आम जन से एक आग्रह ये भी करें, क्योंकि आप प्रत्येक घर के संपर्क में हैं शहर के, उनसे ये आग्रह करें कि जो कचरा डालने का चिन्हित स्थान है, कचरा से करें, क्योंकि अभी भी ऑटो टिपर चलने के बाद भी आम जन की ये आदत है कि वो जो स्थान है या तो उसमें डालते हैं या घर के बाहर, दूसरे घर के बाहर डाल देते हैं। क्योंकि आप सीधे आम जन के संपर्क में हैं, तो उनसे ये भी आग्रह करें कि ऑटो टिपर जो सुबह और शाम हमारे घर के बाहर आ रहे हैं, यदि कचरा उस ऑटो टिपर में डाल दें तो सफाई की समस्या हमारे शहर से, हमारा जिला, हमारा प्रांत, हमारा देश स्वच्छ रहेगा, तो बीमारी से हम बच भी सकते हैं। और जब स्वच्छ वातावरण रहता है तो हमारा मन भी स्वच्छ रहता है। इस आशा और विश्वास के साथ आज हमने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम आने वाली जो 100 लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे और अलवर शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर सागर जलाशय के पास इस दौरान जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, एडीएम संजू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि भी मौजूद रहे। महापौर घनश्याम गुर्जर के अनुसार ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा था कि मेरा भारतवर्ष स्वच्छ और सुंदर रहे। उसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी थी। आज वो स्वच्छता अभियान को चलते हुए लगभग 10 वर्ष हो रहे हैं। इस अभियान में हमने आज सबने शपथ भी ली है, जो माननीय मंत्री महोदय ने हम सबको शपथ दिलाई है कि सबसे पहले अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, ना किसी को गंदगी करने दें, ना गंदगी फैलाएं। इस अभियान के तहत आज माननीय मंत्री जी ने स्वयं ने झाड़ू लगाकर कूड़ा एकत्रित कर उस पराती से इन ऑटो टिप्परों में डाला है और इस अभियान को लेकर पूरा अलवर शहर इस अभियान में जुड़े। बढ़ती दुर्घटनाओं की कड़ी में जिले में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 जख्मी हो गए। तिजारा थाना अंतर्गत टोल टैक्स के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। ऐसे में तावड़ू हरियाणा निवासी 42 वर्षीय किशोर की जान चली गई, जबकि उनकी मां लक्ष्मी देवी और पत्नी माया जख्मी हो गए, जिन्हें तिजारा से अलवर रेफर कर दिया। यह सभी लोग बाइक पर सवार होकर अपनी बहन के घर खैरतल आ रहे थे। मृतक के 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। वहीं परिवार में किशोर कमाने वाला इकलौता इंसान था। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? तिजारा के आसपास। ये बाइक पे थे? हाँ, ये बाइक पर थे। इससे हुआ ये पता नहीं लगा? ये मेरे को पता नहीं, मेरे को तो वहाँ से फोन आया था। क्या काम करते हैं? ये दुकान पे लग रहे हैं। कितने बजे के आसपास घटना? ये सुबह 9-10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास? 9-10 बजे फोन आया था, 9-9:15 बजे। फिर वहाँ ले गए अस्पताल? हाँ, वो ले गए हॉस्पिटल मेरे पास। वहाँ से फोन आया हॉस्पिटल से, मैं इनको वहाँ रेफर कर दिया है और आप किशनगढ़ में गए। फिर मैं किशनगढ़ में। और वहीं बगड़ का तिराया थाना अंतर्गत बांबोली मोड़ के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया। वहीं महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामगढ़ के कुंजा चौक निवासी डालचंद अपनी पत्नी पिंकी के साथ खेड़ला मालाखेड़ा स्थित ससुराल में ससुर की तीये की बैठक में जा रहा था। इसी दौरान बांबोली मोड़ पर तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में डालचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पत्नी पिंकी प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई। बगड़ तिराया थाने के एएसआई महावीर प्रसाद ने पूरी घटना की जानकारी प्रदान की। बगड़ देव की घाटी में एक पिकअप से एक्सीडेंट इनका हो गया था। ये मियाँ बीवी दोनों बाइक पे थे। पिकअप से एक्सीडेंट होने के बाद में इनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया। दोनों का इलाज चला। दौरान इलाज श्रीमती पिंकी देवी पत्नी डालचंद निवासी कुंजा चौक रामगढ़ जिला अलवर की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है, जिसके लाश जीएच अलवर के मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में जल्द ही एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नेत्र हॉस्पिटल का निर्माण होगा। इसे लेकर मदुरई से आई टीम ने नेत्र वार्ड का निरीक्षण किया।
टीम में शामिल अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई के प्रतिनिधि डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मेड्सो कंपनी और साइट सेवर्स एनजीओ के माध्यम से यहां नेत्र हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सुरेश कुमार एवं साइट सेवर्स एनजीओ की प्रतिनिधि तुषिता मुखर्जी के अलावा पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान मौजूद रहे। हॉस्पिटल निर्माण के साथ ही यहाँ उपकरणों की व्यवस्था भी अरविंद आई हॉस्पिटल द्वारा की जाएगी। चिकित्सा लेने के लिए, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सब मुफ्त में हो रहा है, तो इसको और मतलब उनको भी तकलीफ ना हो, ज़्यादा वेटिंग ना हो, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो देखना है कि थोड़ी और जगह मिले लोगों को, डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। कहाँ से आई है, क्या विजिट किया है? तो हम लोग मदुरई से अरविंद आई हॉस्पिटल से आए हैं, तो वो हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे इधर का ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके आगे जो नया बनाएंगे तो उसमें और क्या बदलाव ला सकते हैं। जिससे अलवर में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता दिव्यांग त्यागी को जयपुर एसीबी की टीम ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। वहीं भरतपुर एसीबी टीम ने त्यागी के अंबेडकर नगर एफ ब्लॉक सहित घर पर सोमवार शाम को छापा भी मारा। जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान 55 लाख रुपए से अधिक नोट गिने जा चुके हैं। उसके कमरे में बेड, बैग और थैलियों में नोट मिले हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिश्वत एक ठेकेदार का बिल पास करने के एवज में मांगी गई थी। इसकी शिकायत पर सोमवार शाम जयपुर और भरतपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। जयपुर एसीबी टीम के एडिशनल एसपी बलराम मीणा ने बताया कि ठेकेदार विजय कुमार का करीब 1.25 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान बाकी था। इसमें एक्सीएन 3% कमीशन मांग रहा था। 14 सितंबर को इसकी शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले की पुष्टि करवाई। वहीं एक्सीएन पहले 1.5 लाख रुपए ले चुका था। इसके बाद शिकायतकर्ता को एक्सीएन ने अंबेडकर नगर बस स्टैंड के पास बुलाया। यहीं जाल बिछाकर उसे दबोच लिया गया। एक्सीएन कई साल से अलवर में कार्यरत है। नए जिले बनने से पहले उसके पास भिवाड़ी तक का चार्ज था, लेकिन अब उमरैन और माराखेड़ा क्षेत्र का चार्ज है। एक विजय कुमार सैनी है जो ठेकेदार है पीएचडी में। उसके ये 3 गांव के कोई बिल बकाया थे। दिव्यांग त्यागी जो एक्सीएन है अलवर में ग्रामीण खंड के, उन्होंने 3% के हिसाब से कमीशन मांग करके इसको परेशान कर रहे थे। इनके 22 लाख रुपए के बिल अटका रखे थे और इनको कहा कि 3% के हिसाब से हमें पैसे दो। 1 लाख रुपए तो ये 9 तारीख को ले चुके हैं इनसे, और 1.5 लाख रुपए आज इन्होंने मंगवाए। वेरिफिकेशन कराया, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट इनका वेरिफिकेशन है और इन्होंने मतलब 3% के हिसाब से कमीशन मांग करके परेशान किया जा रहा था। आज इनको रंगे हाथों पैसे लेके गिरफ्तार किया। अलवर में कहाँ से पकड़ा सर इनको? अंबेडकर नगर में इन्होंने कहा था कि इस जगह आ जाना, वहाँ की लोकेशन पे इनको भेजा। परिवार जी को बुलाया और वहाँ से इन्होंने पैसे आए। घर पे भी सर छापेमारी चल रही है, वहाँ पे भी कुछ मिला? हाँ, वो दूसरी टीम काम कर रही है, उसका मुझे अभी अपडेट नहीं है, वो अभी आपको अलग से बता दिया जाए। कितने पैसे की रिश्वत ले रहे? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1 लाख रुपए ले चुके, 2.5 लाख रुपए हो गए। जो हमारे सत्यापन में है उसमें भी इन्होंने क्लियर कर कहा कि 1 लाख रुपए आपके आगे, बाकी 1.5 लाख आपको आज सोमवार को नाम लेकर के। जो ठेकेदार है उसके मामला कहाँ का है? यही कहा है मालाखेड़ा के पास में 3 गाँव है, छोटे वो गाँव। कांग्रेस के दिग्गज नेता और रामगढ़ से विधायक जुबेर खां के इंतकाल के बाद विभिन्न नेता अलवर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। सोमवार शाम सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे। वहीं मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जुबेर खां को पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। पत्रकारों से बातचीत में रंधावा ने कहा कि जुबेर खान का पार्टी में बड़ा कद था और यह पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। रंधावा ने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि विधानसभा में हर एक सदस्य बराबर है, ऐसे समय में सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जुबेर जी के साथ मेरा ऑर्गेनाइजेशन के आदमी थे और जब भी इन्होंने बात की कांग्रेस पार्टी की बात की और अपनी बात कभी नहीं की, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो कांग्रेस का वर्कर है, लीडर बनकर नहीं वर्कर बनकर काम करता है। तो मेरे को जब कल शाम को ही पता चला अध्यक्ष जी से, मैंने कहा कि पहले वहाँ जाएंगे फिर मीटिंग करेंगे। कल जाकर
आज मीटिंग थी, आज की मैंने कैंसिल करके इधर आया हूँ, बच्चों के पास आया हूँ। और एक ऐसा लीडर है जो जांबाज था, कांग्रेस के लिए उसकी जान कांग्रेस के लिए थी, तो आज हमसे चले गए। पूरे कांग्रेस फैमिली को इसका दुख है और उस दुख में शामिल होने के लिए मैं जुबेर जी नज़दीकी कहे जाते थे गांधी परिवार के, अब तक कोई सूचना हो कब कोई आएगा? देखिए, मैं अब उनको बताएंगे तो आप आते हैं या नहीं, पर शोक संदेश उनका जहां जरूर आएगा। आ गया उनका आ गया है। और देखिए, और मैंने कई बार देखा कि जब भी मीटिंग में राहुल जी के सामने या खड़गे जी के सामने, इनको हमारे नेताजी को पता है, LOP को, कि बड़ी ठोस बात और मजबूती के साथ और कांग्रेस की बात और किसी से कभी डर कर नहीं बात की। जो सच्चाई है वो सामने, उन्होंने सच्चाई की बात की, पार्टी को मजबूत करने की बात की, इसलिए मेरा उनके लिए बहुत सत्कार था। उधर रंधावा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। वहीं हरियाणा सहित अन्य राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल होगी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपने विचार रखे। हमारी स्ट्रेटजी जो है, जो हम लोगों के में जाएंगे। आपने अभी कहा कि डबल इंजन की सरकार है, इंजन तो फेल हो गया। अब लोगों में जाकर हम फतवा लेंगे और साथों की साथों सीटें कांग्रेस को आएंगी। देखिए, जुबेर खान जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। उनके निधन से पूरी पार्टी को, पूरे कांग्रेस जनों को शोक है और वो सब लोग उनके परिवार को सांत्वना देने, उनको ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। रंधावा जी भी अभी पहुँचे हैं, अभी इनके बाद पायलट साहब भी आएंगे और भी अभी काफ़ी मंत्री विधायक, अभी भी 15-20 विधायकगण रंधावा जी के साथ यहाँ पे आए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी जुबेर खान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वे मंगलवार शाम उनके निवास पर पहुंचे। इस मौके पर पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इतना ही कह सकता हूं कि उनके जाने से न सिर्फ इस क्षेत्र को, पूरे मेवात अलवर को, लेकिन पूरे प्रदेश और हमारी पार्टी को बहुत क्षति पहुंची है। क्योंकि जुबेर खान जी बहुत कम उम्र से छात्र संघ की राजनीति से, NSY से, यूथ कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी के संगठन से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हर जगह उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और एक कमिटेड कांग्रेसमैन, पूरे जीवन भर अपने अंतिम सांस तक उन्होंने पार्टी के लिए जो कुछ हो सका उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे काम किया प्रियंका जी के साथ। लेकिन हम सब लोगों का, जो हम कांग्रेस परिवार के लोग हैं, हम सबका बहुत पुराना रिश्ता उनके साथ है और मुझे तो लगता है मैं उनके लगभग हर चुनाव में उनके लिए वोट मांगने गया था, कैंपेन करने गया था। तो साफिया जी, उनके दोनों बच्चों को हमने आज अपना शोक प्रकट किया है, श्रद्धांजलि दी है। उम्मीद करता हूं कि इस क्षति को पूरा करने की जो हिम्मत और ताकत ऊपर वाला देगा वो उनको ज़रूर मिलेगी और हम सब उनके परिवार के साथ हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि वो बहुत एक बेबाक और एक समझदार जुझारू व्यक्ति थे और एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, एक सेकुलर व्यक्ति थे। उन्होंने सबको साथ रखकर चला हमेशा और उनकी विचारधारा में कभी कोई डाइल्यूशन नहीं आया। उन्होंने सबको बराबर का इज्जत, सम्मान, प्यार, मोहब्बत दी और इसलिए इतने सब लोग उनके जाने के बाद शोक प्रकट करने के लिए उनके घर पर आ रहे हैं। उधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी जुबेर खान के निवास पर पहुंचे। उन्होंने जुबेर खान को संजीदा व्यक्तित्व का धनी बताया, साथ ही पुष्पांजलि अर्पित की। पूनिया ने कहा कि जुबेर खान की कांग्रेस के विचारों के लिए प्रतिबद्धता हमेशा से नायाब रही। उन्होंने संस्कृत में शपथ लेकर समाज को सकारात्मक संदेश देने की भी कोशिश की। वहीं पूनिया के साथ वन मंत्री संजय शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्वर्गीय जुबेर खान साहब एक अच्छे संजीदा राजनेता थे और बहुत अच्छा अध्ययन था। मैंने जिन लोगों को देखा उनमें से बेस्ट पार्लियामेंटेरियन इस तरीके की झलक उनमें दिखती थी। मेरा व्यक्तिगत संबंध और व्यवहार बरसों से था, एक अच्छे मित्र की तरह मिलते थे। मैं जितना उनके बारे में जानता हूं, अपने क्षेत्र में भी लोकप्रिय थे। राजनीतिक रूप से इस व्यक्तित्व का व्यक्ति जो संघर्ष करता वो संघर्ष उन्होंने किया। अपने विचारों के प्रति वो अडिग थे, कभी भी उसमें विचलन नहीं हुआ। तो मैं उस मित्रता के भाव से उसी नाते एक राजनेता को श्रद्धांजलि के लिए, एक मित्र को भावांजलि के लिए आया हूं। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के तो वो पोषण करते ही थे, लेकिन
कांग्रेस के विचारों के लिए उनकी प्रतिबद्धता नायाब थी और स्वाभाविक तौर पर इंसान के तौर पर भी बहुत संजीदा थे। संस्कृत में शपथ ली उन्होंने, यानी विचारों के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए भी समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की उनकी कोशिश रहती थी। तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। व्यक्ति चला जाता है और उसकी पूर्ति बड़ी मुश्किल होती है, तो जुबेर जी को क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में राजस्थान की जनता हमेशा याद रखेगी। अलवर जिला अस्पताल में जेब कतरों के हौसले बुलंद हैं। इसी कड़ी में ओपीडी की लाइन में लग रहे बुजुर्ग की जेब से करीब 21,000 पार कर लिए गए। जानकारी के अनुसार रभाना तिजारा निवासी लच्छी राम डॉक्टर को दिखाने आया था। लाइन में लगते समय जेब कतरों ने उसकी जेब काट ली। बुजुर्ग तिजारा में एक बिल्डर के यहाँ चौकीदार का काम करता है। वह 2 महीने की सैलरी लेने के बाद जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाने आया था। वहीं पीड़ित ने जिला अस्पताल की चौकी में रिपोर्ट पेश की है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। मेरे 20-21,000 रुपये निकल गए सर गूगल में से। कहाँ से? ये 10 नंबर में लाइन लगा रखी थी, वहाँ निकल गए लाइन। तो ये दिखाने आए थे आप? हाँ जी। क्या दिखाने आए? दवाई लेने आया था मैं खुद अपनी। क्या हो रहा है आपके? मेरे सिर में और गर्दन में दर्द रहता है। अच्छा, तो फिर लाइन में लग रहे थे जब निकल गए? हाँ जी। तो फिर आपको कब पता कब लगा? हाँ, मैं वहाँ से कमरे में घुस गए, कमरे में से बाहर निकले जब खत्म जेब ही नहीं। तो आपको किसी पे संदेह, कोई आसपास था कोई ऐसा आदमी जिससे? अब आसपास तो एक आदमी चल रहा था मेरे खौवा कस के लिए उसमें लाइन में। और अब पता नहीं वो कौन था कौन नहीं था, मैं जानू थोड़ी उसको, अगले पे जानता था। पांचाल विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में घेगोली मोड़ स्थित कृष्णा कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। विश्वकर्मा पांचाल महासभा के अध्यक्ष खेमचंद पांचाल ने बताया कि मंगलवार को निकली इस शोभा यात्रा को वन मंत्री संजय शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। कार्यकारिणी अध्यक्ष जगमोहन पांचाल के अनुसार शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से रवाना होकर एनईबी स्थित पांचाल शिव मंदिर पहुंची। यहाँ आरती के साथ ही भंडारा किया गया। साथ ही नई कार्यकारिणी ने शपथ भी ली। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में एक रैली निकाली गई जो राधा कृष्ण मंदिर डेयरी से वहां से स्टार्ट होकर के हनुमान सर्किल, नमन होटल होते हुए अग्रसेन सर्किल, उससे होते हुए पांचाल समाज के मंदिर पर आई। यहाँ एक भंडारा का आयोजन किया। समाज के सभी लोगों ने भंडारा में भाग लिया और बढ़ चढ़ के काम किया। रैली राधा कृष्ण मंदिर डेयरी से स्टार्ट हुई थी, जहाँ में माननीय मंत्री संजय शर्मा जी ने हरी झंडी दिखा के रैली को रवानगी की। हमारे वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी ने हरी झंडी दिखा करके और रैली को रवाना किया और उनके साथ साथ हमारे चेयरमैन जी श्री घनश्याम गुर्जर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी और बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ता हमारे साथ उसमें उपस्थित हुए। उन्होंने समाज के साथ जुड़े रहने का जो आश्वासन दिया, उसके आधार पर हमने समाज के साथ जो समाज ने जो काम किया, हम भारतीय जनता पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे पूरा समाज, और आगे भी जुड़ा रहेगा। ये संजय शर्मा जी ने भी खुल करके जो सभा में बताया अपने भाषण में। हम धन्यवाद देते हैं माननीय वन मंत्री जी का जो हमारे इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने आकर के हमें हरी झंडी दिखाई। अलवर के विकास पथ इलाके में पिछले 2 महीने से पेयजल किल्लत बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर वे नेताओं और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। मंगलवार को यह लोग स्कीम 2 स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि यहां मौजूद 2 पंप चालकों ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। से आए भैया 38 विकास पथ के पीछे से, और 2-3 महीने हो गए हमारे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, और टैंकर डलवा काम चला रहे हैं और टैंकर आ रहे हैं 700-800 रुपए के। अब हम खान तक डलवाएं, और यहाँ आए तो जगदीश कह रहा मैंने तो खोल दिया, नहीं खोल रहा, अब जाओ कर लो, क्या करोगे तुम। और बुला और दारू और पी रखे ऊपर से बदतमीजी से बोल रहा है, नुकरा कर लो, क्या करोगे तुम, ना खोल रहा मैं, पुलिस से देख लूंगा, वाय देख लूंगा, जेईएन। और जबकि मनु मारक के जेईएन साहब ने इससे खुद ने कहा है कि भाई इनको रात को पानी खोल दे 1 घंटे, और इसने फिर भी नहीं खोला। उन जेईएन की बात नहीं मानी इसने, और हम सारा दिन और सारी रात परेशान हो गए पानी खोलते खोलते। हमने आन के ऑफिस में देखा उनके पानी के लिए, भाई तू वहाँ क्यों नहीं है, मोटर चल रही है, तो कहता मेरे को नहीं खोलना पानी, जहाँ मेरी मर्जी होगी वहाँ खोलूंगा। इनने दारू पी रखी थी, बदतमीजी कर रहा था। क्या नाम है उनके? जगदीश।
तो और वहाँ क्या किस ड्यूटी पर है वो मोटर चलाता है, पंप मैन है। तो पानी जब जाओ वहाँ पर वो मिलता ही नहीं है मोटर चलाने के लिए। मोटर चला के कभी बिच्छू की गली में, कभी मालन की गली में पानी छोड़ता है। क्या नाम है हमारे को आपका? 2-2.5 महीने हो गए, बूंद पानी नहीं आ रहा, परेशान हो गए। मेरे लगभग 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं मनुवार ऑफिस में 2 बार चला गया। एडिशनल चीफ साहब से मैंने 5 बार फोन कर लिया। संजय जी को मैंने कम से कम 20 बार फोन कर लिया। एक्शन साहब और यहाँ पे जो अय्यन जय्यन ने इनको काफी लोगों को अवगत करा दिया कि हमें पानी दिया जाए, लेकिन पंपमैन और इनकी लापरवाही से आपस में इन लोगों ने इतना जबरदस्त बुरा कर रखा है हम लोगों के साथ में। ना तो पानी देते हैं ना वो करते हैं, और ऊपर से ऑफिस के अंदर या बैठ के दारू, ऑफिस में बैठ के या दारू पी रहे थे। आज अभी रिसेंटली उस बीच में हमारे जो मोहल्ले से लेडीज आई थी, जेंट्स आए थे, लेडीजों को इसने जगदीश ने और मनीष छिपी ने गाली गलौज करके इस तरह से इनको मतलब बदतमीजी तरीके कर रहे हैं। हेल्प ऑल फाउंडेशन ने अलवर में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए अन्नदान महादान अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत फाउंडेशन गरीबों को रोजाना निःशुल्क भोजन वितरित करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया और पार्षद सुमन सीताराम चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि यह अभियान समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक विरमानी और कविता वशिष्ठ ने कहा कि उनका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। इस अभियान के लिए फाउंडेशन ने शहर के विभिन्न संगठनों और समुदाय के साथ सहयोग किया है। यहाँ पर रोजाना निर्धन लोगों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए भोजन की जिस प्रकार से व्यवस्था की है और रोजाना की शाम की टाइम भोजन जिस प्रकार ये वितरण करेंगे, बैठा के खिलाएंगे, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसे कार्य करने वालों को जरूर उत्साहवर्धन करना चाहिए। हम हमेशा इनका उत्साहवर्धन करते हैं और इस संस्था को मैं आगे काम करने के लिए शुभकामना प्रेषित करता हूँ। बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय हिंद। अलवर के स्कीम 2 स्थित रामगोपाल खन्ना गर्ल्स स्कूल की मेजबानी में 68वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन मंगलवार को मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने फुटबॉल में किक मारकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम और स्कूल प्राचार्य आदि मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 50 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 68वीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्य स्तरीय 17 एवं 19 वर्ष छात्रा फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जय हिंद। आप सबको हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि खेल में जब 2 टीम खेलती है तो एक टीम जीतती है और आपके माध्यम से हम सब लोग को सीख मिलती है, क्योंकि हारने वाला खिलाड़ी जीतने वाले खिलाड़ी को बधाई देता है और जीतने वाला खिलाड़ी हारने वाले खिलाड़ी को बधाई देता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप और हम सब मिलकर के इस खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और आने वाले समय में आप सब लोग भारत माँ की सेवा करेंगे। शुभ मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सबको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा अभिनंदन। और वहीं राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय नयाबास में बुधवार से 68वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। मुख्य अतिथि पार्षद सीताराम चौधरी और डॉक्टर एस.सी. मित्तल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य विजयश्री शर्मा ने बताया कि इसमें 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की 12 टीमों के 35 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के सभी मैच माउंट लिटरा स्कूल के खेल मैदान पर होंगे। 68वीं डिस्ट्रिक्ट लेवल रोलर स्केटिंग कंपटीशन हो रहा है, जिसमें 12 विद्यालय के 35 छात्र छात्रा 17 से 19 वर्ष वालों ने भाग लिया है और यह 17 तारीख से 20 तारीख तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। 4 दिन का हमारा प्रोग्राम है। प्रतियोगिता के लिए मैच जो ग्राउंड हमने देखा है वो माउंट लिटेरा स्कूल के अंदर देखा है हमने, वहाँ पर होगी हमारी करीब 35 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें 12 स्कूलों से आए हैं ये। उधर छात्र छात्रा लॉन टेनिस प्रतियोगिता बुधवार से प्रताप स्कूल में शुरू हुई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ और यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने किया। मुख्य निर्णायक रविंद्र गहलोत ने बताया कि यहाँ 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग में जिला स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता हो रही है। सभी मैच इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जाएंगे। 68वीं जिला स्तरीय लॉन टेनिस 17 और 19 वर्ष छात्र छात्राएं प्रतियोगिता आज प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में इसका शुभारंभ हुआ है। सारी टीमें आज आई है। अंडर 19 में 5 टीमें, अंडर 17 में 4 टीमें और गर्ल्स के अंदर एक टीम आज पार्टिसिपेट कर रही है। इनके सारे टूर्नामेंट्स इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जाएंगे।
डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने झंकार होटल में इंजीनियर्स डे मनाया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि पूर्व आईजी सत्यवीर सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता रिटायर्ड अधिशासी अभियंता सोहनलाल बंसल ने की। मुख्य अतिथि ने महान इंजीनियर विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर उनकी तरह श्रम करने के लिए प्रेरित किया, जबकि पूरनमल बेरी, महेंद्र आनंद और सीताराम स्वरूप ने भी अपने विचार रखे। संचालन यूआईटी की कनिष्ठ अभियंता सोनम धानियाने ने किया, जबकि स्वागत भाषण महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल और कार्यक्रम का परिचय इंजीनियर योगेंद्र वर्मा ने दिया। अंत में जिलाध्यक्ष डॉक्टर छबील कुमार ने आभार जताया। अलवर के लाल डिग्गी नाग बाबा की बगीची स्थित गणेश मंदिर में शिव महापुराण कथा का समापन हो गया है। स्वामी कमलदास बापू ने अंतिम 7वें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा प्रस्तुत की। उनकी धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर हवन भी हुआ, साथ ही में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित रहीं। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 68वीं हॉकी प्रतियोगिता के छात्र 14 वर्ष वर्ग में राजदीप एकेडमी की टीम जिला चैंपियन बनी है। निदेशक कुलदीप शर्मा ने बताया कि फाइनल में सिल्वर ओक स्कूल को 8-0 से हराकर राजदीप एकेडमी ने खिताब जीता। इस दौरान विद्यालय के छात्र चिराग सैनी, सागर गुर्जर, कुणाल सैनी और युवराज सिंह ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यह टीम फलौदी जाएगी। टीम के विजयी होने पर संस्था प्रधान दीपक पंडित ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित परिवारों के सोशियो इकोनॉमी प्रोफाइलिंग कार्य के लिए शिविर लगाया गया। नगर निगम एवं गणनायक विकास संस्थान जयपुर ने अलवर के सूर्यनगर में शिविर आयोजित किया। जिला परियोजना समन्वयक कल्पना शर्मा ने बताया कि करीब 3700 स्ट्रीट वेंडर्स का प्रोफाइलिंग कार्य करवाया जा रहा है। इसके जरिए वे केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ सकेंगे। उधर संस्था अध्यक्ष सिम्मी जायसवाल ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। रेडी पट्टी वालों के लिए गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है उसका प्रोफाइलिंग हो रहा है, और इसमें प्रोफाइलिंग के बाद गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं, जैसे जीवन ज्योति है, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, एक राशन कार्ड योजना है। इसके सीधे लाभ मिलेगा उनको। और फर्स्ट डेट हमने लगाया था कचहरी रोड पर, आज हमने लगाया है नेशनल कॉलेज पर। इसके बाद हमारा लगेगा सानिया हॉस्पिटल के पास, उसके बाद लगेगा अपना घोड़ा फ्रेश चौराहे, फिर लगेगा हमारा काला कुआं नंदिनी हॉस्पिटल के पास हमारे कैंप लगेंगे। लगा है जिन्होंने पहले लोन लिया हुआ है, और आगे हम चाहते हैं कि उनको और सुविधाएं मिले, उसके लिए उनकी प्रोफाइल अपडेट हो रही है। तो हम प्रोफाइल अपडेट करने के बाद क्या है, उनको और जो नए स्कीम आई होती हैं, जो सुविधाएं आई हैं पब्लिक के लिए, वो उनको बताई जाएंगी। और ये कैंप आज हमारा नेशनल कॉलेज विजयनगर में लगा हुआ है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, ज्ञान के भंडार अनुपम। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का, सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से बंधन रिजॉर्ट, बाग वाले हनुमान जी निकट मोती डूंगरी, अलवर, राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और ATL पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्याम बाबा के भक्त उनके मंदिर पर पहुंच रहे हैं। डीजे की धुन पर बाबा के भजन गाते हुए भक्त पैदल रवाना हुए हैं। उनके साथ लड्डू गोपाल भी विराजमान हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे खाटू श्याम के धाम पहुंचकर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। ग्राम बुर्जा में अनंत भगवान और सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कथा सुनी। साथ ही बताया कि अनंत भगवान के व्रत में रोट बनाकर घी बूरा का भोग लगाया जाता है। वहीं इस दिन विशेष पूजन के साथ ही संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, तो उन्होंने उनको युधिष्ठिर को बताया कि अनंत भगवान मैं ही हूँ, जो ये चांद, सूरज, तारे, नौ ग्रह, गाय, पवन, जो कुछ है, जो अनंत भगवान मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। उनको ये बताया तो उन्होंने कहा कि हमारा उद्धार कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया कि अनंत भगवान का व्रत करो, इससे उद्धार होगा। जो ये पांडवों को बताया, ये व्रत वहीं से ही चला आ रहा है और अब अपने यहाँ भी मनुष्यों को भी परंपरा यही शुरू से चली आ रही है। इससे ये व्रत करने से धन, धान्य, संपत्ति, बेटे, पोते सब कुछ मिलता है, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। खेरली में आयोजित जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बालेटा की टीम विजेता बनी है। शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश यादव ने बताया कि फाइनल मैच में NSB खेरली टीम को बालेटा ने हराकर खिताब अपने नाम किया। इस दौरान टीम प्रभारी सुशीला यादव सहित कालू राम मीना और आशीष शर्मा साथ रहे। वहीं चयनित खिलाड़ी अनूपगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उधर विजेता टीम की खिलाड़ी वंदना चौधरी और दीक्षा यादव ने बताया कि लगातार मेहनत के साथ ही उनके कोच, गुरुजन, माता पिता और साथियों का पूरा सहयोग रहा है। हमारी टीम लगातार 2 साल से चैंपियन रही और हमारी लगातार प्रैक्टिस ने हमें विजेता बनाया और हमारे शारीरिक शिक्षक और हमारी टीम प्रभारी सभी ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उसकी वजह से हम विजेता बने। 4-5 मैच लगातार खेलते हुए हमने विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम राज्य स्तर पर जाकर भी अपना अच्छा करें। और वहीं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेटा की 2 छात्राओं पिंकी गुर्जर एवं विनीता गुर्जर का साइकिलिंग में राज्य स्तर पर चयन हुआ है। साथ ही मीनाक्षी ने जिला स्तर पर कुश्ती में 3य स्थान प्राप्त किया।
प्रधानाचार्य संगीता गौड़ एवं स्टाफ सदस्यों ने शारीरिक शिक्षिका लक्ष्मी देवी सहित इन तीनों छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही इनका अभिनंदन भी किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलवर आगमन पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि वे विधायक जुबेर खान के निधन पर उनके ढाई पेड़ी भागेड़ा स्थित निवास पर पहुंचे थे। इससे पहले उनका पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, निहाल पटेल, जिला कांग्रेस सचिव नरेश फागणा और NSUI ब्लॉक उपाध्यक्ष हरिओम गुर्जर आदि ने स्वागत किया। और अब खबर अकबरपुर क्षेत्र से, जहां मौसम साफ होते ही किसान बाजरे की फसल की कटाई में जुट गए हैं। गौरतलब है कि लगातार मानसून सक्रिय रहने से किसानों की चिंता बनी हुई है। ऐसे में उन्हें फसल में नुकसान होने का डर सताता रहता है। 17 से 19 सितंबर तक बरसात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन 2-3 दिन में मौसम खुलने के साथ ही लगातार धूप निकल रही है। इसके चलते काश्तकार बाजरे को काटने के लिए परिवार सहित अपने खेतों में जुटे हुए हैं। मौसम खुलने के बाद तुरंत ही अब जो किसान भाई है जो अपने परिवार सहित खेतों में जुटे हुए हैं। हम बता दें कि जो बाजरे की फसल है वो पूरी तरह पक चुकी है और अब जो किसान भाई है वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब बरसात थमेगी और हम बाजरे की फसल को निकाल सकते हैं। तो ऐसे में अब बरसात रुक चुकी है और कुछ दिन का गैप बताया जा रहा है कि 1-2 दिन के लिए बरसात ने ब्रेक लगाया है। उसके बाद भी फिर येलो अलर्ट जारी किया है कि बरसात आ सकती है, जिसमें जो किसान भाई है अब खेतों में जुटे हुए हैं और अपनी प्याज की बाजरे की फसल को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब कटाई होगी, उसके बाद बाजरे की जो बाल है उसकी छुटाई होगी, उसके बाद ही जो सूखने के बाद थ्रेसर से निकाली जाएगी। लेकिन जो मानसून है वो अभी भी सक्रिय बताया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मंगलवार को भक्तों ने रूपा रेल नटनी का बारा में भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया। अलवर काला कुआं से आए सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना के बाद प्रतिमा विसर्जन किया गया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसके बाद 11 दिनों तक पूजा का दौर चला। स्वच्छता पखवाड़ा देश भर में मनाया जा रहा है। इस दौरान साफ सफाई के प्रति संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अकबरपुर के मुख्य मार्ग में सफाई की गई, साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समीप श्रमदान किया गया। उधर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा आयोजित होगा। इस मौके पर सरपंच सुनीता पटेल, सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, ग्राम विकास अधिकारी शिवलाल यादव और खेड़का ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार, धर्मपाल मीणा, अजय शर्मा एवं गोपी आदि मौजूद रहे। आज स्वच्छता पखवाड़े में स्कूल के पास जो गंदगी हो रही है इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और कल तक इसको बिल्कुल साफ कर देंगे। यहाँ से कब तक चलेगा ये? वैसे 15 दिन का अभियान है। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर अकबरपुर कस्बे के हनुमान जी के मंदिर से गणेश जी महाराज की विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें डीजे बाजे के साथ गणेश जी महाराज की प्रतिमा को नटनी का बारा रूपा रेल नदी में विसर्जित किया गया। पिछले 7 वर्षों से लगातार पूजा अर्चन किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी को स्थापना करते हैं और नारायण चतुर्थी को विसर्जन किया जाता है। नटनी के बारे में ले जा रहे हैं बड़े धूमधाम से और बैंड बाजे के साथ। राजगढ़ कस्बे के कीर्ति नगर कॉलोनी में सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और करीब 2 लाख रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं मकान मालिक गिरीश सचदेवा ने बताया कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करने परिवार के साथ वे गए हुए थे। जब मंगलवार को राजगढ़ लौटे तो चोरी का पता चला। मैं 14 तारीख को शाम को फैमिली के साथ घूमने गए थे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए, और आज सुबह वहां से आए 11:30 बजे। घर पर आकर देखा तो पहले तो गेट लोग लगा हुआ था। जैसे खोल के अंदर घुसे तो अंदर का जो मेन गेट है जाली वाला और पैसा वाला, तो दोनों टूटे पड़े थे ताले। अंदर घुस के देखा तो दोनों बेडों के सामान सारे फैले हुए थे, बिखरे पड़े थे। और अंदर अलमारी दूसरे कमरे में जाके देखा तो बड़ा वाला बेड, उसका भी सारा सामान फैला हुआ था पलंग का। और अलमारी में से सारे मेरे जो कैश था 2 लाख रुपए नकद पड़ा हुआ था और 10 पैसा खुले पड़े हुए थे। और मेरी वाइफ के जो गहने थे और मेरी मम्मी की जो सामान थे, चैन वगैरह, अंगूठी वगैरह, कई सामान थे, बच्चों के थे, कानों की झुमकी बोलते, पाली बोलते, जो भी, और अदर सामान जो मेरा चोरी हो गया सर। कितने का लगभग सामान चोरी? अब लगभग लगा लो सर, ये 2 लाख तो मेरा कैश था, 10 हजार खुले थे नगद, गड्डियाँ थी 10 की 20 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़ौदा में के राजकीय अस्पताल में फल वितरण हुआ। भाजपा मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। बड़ौदा में मंडल में इसका संयोजक अमरचंद यादव को बनाया गया है।
उधर इस कार्यक्रम में गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष शिवाकांत उपाध्याय, मंडल मंत्री रविंद्र जैन एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश भर में 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत आज प्रथम दिन बड़ौदा में के राजकीय अस्पताल में पेशेंटों को फलाहार का वितरण किया गया। बड़ौदा में कस्बे में जैन समाज की ओर से क्षमा बनी पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनाले से श्री चंद्र प्रभु जिनाले तक श्री जी की रजत पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि सोमवार को दोनों मंदिरों में श्रावकों ने अनंत चतुर्दशी पर अनेक कार्यक्रम किए। साथ ही श्री 24 तीर्थंकर विधान का आयोजन किया गया। उधर इस दौरान सुमितचंद जैन, पारसचंद, जगदीश, चंदाराम, रमेश, विनोद और प्रमोद जैन आदि मौजूद रहे। कठुमर पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के 159 पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी की गई। वहीं लाइव संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक रमेश खींची एवं प्रधान संगम चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विकास अधिकारी शशि बाला, सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, अशोक अग्रवाल, सतीश अग्रवाल और सरपंच मोहनलाल गुड्डू आदि उपस्थित रहे। अब खबर कठुमर कस्बे से, जहां विधायक रमेश खींची और नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीना के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि अभियान के तहत चिन्हित किए गए स्थानों की सफाई की जाएगी। इस अवसर पर स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मेवा श्याम सुंदर, विक्रम सिंह, पिंटू मीणा, दीना खंडेलवाल और वीरेंद्र जाटव आदि मौजूद रहे। खैरतल के महावर भवन में निःशुल्क हृदय रोग एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित हुआ। इसमें 210 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी के प्रशासक एवं पूर्व रीजन चेयरमैन डॉक्टर रिंकू मेहता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लॉयंस क्लब सहित व्यापार समिति एवं लियो क्लब ने मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के सहयोग से यह कैंप लगाया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश पमनानी, सर्वेश गुप्ता, अमन गुप्ता, विनोद वलेचा और योगेश गुप्ता आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। और वहीं खैरतल के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव का जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने स्वागत किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी के पवार, एसडीएम और सीएमएचओ अरविंद गेट आदि मौजूद रहे। साथ ही भाजपाइयों की उपस्थिति रही। उधर जिला कलेक्टर ने बताया कि देश में स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम किया जा रहा है। तिजारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान लाभार्थियों को चाबियां सौंपी गई। साथ ही प्रधान जयप्रकाश यादव ने आवास पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस दौरान सरपंच पृथ्वी, रतिराम, कालूराम, फतेह मोहम्मद, विक्रम सिंह, शमसुद्दीन, अजर खान और माडू राम का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विकास अधिकारी नवीन कुमार बलवान ने आयोजन की जानकारी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण भी सुना गया। और वहीं स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ तिजारा नगर परिषद में आयुक्त मनीषा यादव द्वारा किया गया। सर्वप्रथम सभी को स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। इसके बाद रैली निकाली गई। रैली के दौरान कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, संजय कुमार, नरेश सैनी, पिंटू कुमार, नरेंद्र कुमार, संगीता और कोमल आदि की उपस्थिति रही। तिजारा की हनुमान बगीची में पूर्व सांसद महंत चांदनाथ की स्मृति एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया। इससे पूर्व हनुमान मंदिर में पूजन हुआ। साथ ही कन्या पूजन के बाद विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। वहीं शिविर में 755 यूनिट रक्तदान किया गया। विधायक महंत बालकनाथ सहित अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। नीमराना पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए गए। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित एल्मिको कानपुर ने बहरोड विधायक जसवंत यादव के मुख्य आतिथ्य में किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नीमराना एसडीएम पंकज बड़गुजर, विकास अधिकारी राकेश कुमार वर्मा, प्रधान संतोष यादव आदि रहे। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी गजराज यादव ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने बताया कि शिविर से अनेक लोगों को लाभ मिला है। इसके अलावा उन्होंने जिलों के पुनर्गठन को लेकर भी कुछ इस तरह की राय जाहिर की। व्हीकल देना,
जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको सहायता करना। मोदी जी का एक स्वच्छता अभियान आज किया है, सब चीज़ें वो है जो देश के हित में है, गरीब के हित में, आम आदमी के हित में। उनकी मंशा ऐसी उसको सब पूरा करे। इसमें सरकार भी लग रही है, जो भी कर्मचारी वो सरकार है, और सारे जनप्रतिनिधि भी लग रहे हैं। और पहला समायोजन यहाँ देखा होगा, पूरी हमारी पार्टी भी खड़ी है और सारे जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं और सारे के सारे BLOs भी खड़े हैं। सब वही भी चीज़ देने के बाद इस डेमोक्रेसी में शायद छीनना मुश्किल का है। अब इसको बार बार कहलवाओ, मुझे और गाली बकवाओगे। ये तो 3 लोगों के हमारे विधायक पूर्व बलजीत, राजेंद्र यादव तुम्हारी पार्टी में आ गए, और शकुंतला जी, इन्होंने अपनी ज़मीन के लालच में हमारी बहरोड के स्टेशन तो बहरोड डिजर्व करता था, यहाँ सब कुछ था। नीमराना के अंदर जितना वो है, बहरोड नीमराना का मतलब एक ही है। हमने तो यहाँ तक कह दिया था नीमराना बहरोड में किसी को बना दे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने तो माननीय भूपेंद्र जी से भी ये खुले दिल से कहा है कि हमारे क्षेत्र को गैलर कर दिया, ये अच्छा नहीं लगता। आगे का हमारे स्कोप भी खत्म हो गया, तो या तो हमारे को अब सारे अधिकारी इधर भेज दो, या फिर हमको कम से कम हमारी तहसील ही वापस दे दो। आगे का स्कोप तो बंद ना हो। हमारे यहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है नीमराना, अब हम नीमराना बहरोड की तो आज कुछ मांग ही नहीं सकते, खत्म ही कर दिया सारा इसका। तो मांग तो की है हमारे साथ दिक्कत क्या है, उस टाइम तो ज़मीन के लालच वो सारे एक थे, अब मैं अकेला पड़ गया और वो 3 एक साथ हो गए। वो DLH को मैं लाने के लिए कहता हूँ, वो जाके दिखाते हैं नहीं सर। देखते क्या। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच के हेडलाइंस पर। मोदी के जन्मदिन पर अलवर सहित प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान का हुआ आगाज। वन मंत्री सहित नेताओं और अफसरों ने भी की सफाई। सड़क हादसों की बढ़ती संख्या के बीच 2 लोगों की गई जान। तिजारा टोल टैक्स और बांबोली मोड़ के समीप हुए हादसे। जिला अस्पताल में मॉडर्न सुविधाओं वाले आई हॉस्पिटल का होगा निर्माण। मदुरई से आई टीम ने किया दौरा। और जलदार एक्सीएन को रिश्वत लेते दबोच, घर से बरामद की लाखों की रकम। जयपुर और भरतपुर की एसीबी टीम ने की कार्रवाई। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।